प्रेज लॉर्ड। सभी हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर का वचन सुनेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं आपका वचन का ओर आते हैं। आपका सत्य सुनने के लिए, देखने के लिए हमें हमारा अंदरूक मन का आंख को खोल दीजिए। पवित्र आत्मा में ले जाइए आपका सत्य का मार्ग में। आपका उपस्थिति को हम मांगते हैं, अंगीकार करते हैं। केवल हम शब्द से नहीं बल्कि सामर्थ के साथ चल पड़ने के लिए अर्पण करते हैं। हम पापी थे, लेकिन मसीह का बलिदान, पुनरुत्थान के द्वारा आपके जीवन हमारे हृदय में आपने डलवाया, आपको प्रेम को डलवाया। आप कीमत छोड़कर लहू के द्वारा आपने हमें खरीदी की और स्वर्गीय स्थान में दयनीय और में आपने बिठाया। आज परमेश्वर आपका पवित्र नाम को आप महिमा करते हो। जो देखने वाला सभियों को परमेश्वर उनका परिस्थिति, उनका स्थिति को आप जानते हो। आज उनका जिंदगी का जरूरतों को वचनों के द्वारा आपका प्रेम को परमेश्वर संदेश के द्वारा फैलते हो। प्राप्त करने वाला व्यक्ति को जीवन मिलता है और छुटकारा मिलता है, आनंद मिलता है, स्वस्थ मिलता है। आपके लिए धन्य करते परमेश्वर। चलाइए, आपके और आते हैं समर्पण के साथ। आमेन। राइट, हम पिछली तीन हफ्ते हमने परमेश्वर से प्रेम करने का खला कर हम संदेश को सुनते आ रहे हैं। आज वही संदेश, आज मैं ये संदेश को आज से इसको मैं समाप्त करना चाहता हूँ। आज एक छोटी और एक टाइटल इसमें दे रहा हूँ, प्रेम जो डर को भगाता है। ये परमेश्वर से प्रेम करने के कला में आज का एक छोटी टाइटल है, प्रेम जो डर को भगाता है। प्रेम कहते हैं, प्रेम तो हमने ईश्वरीय प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं। दुनिया का प्रेम में और 3 प्रकार की प्रेम हम देख सकते हैं। एक तो पति पत्नी का प्रेम, और पेरेंट्स और माँ पिता और बेटा बेटियां का प्रेम जो रहते हैं वो लघु का द्वारा का प्रेम है। पति पत्नी का एक अलग प्रकार की प्रेम है, और इच्छा का प्रेम है। दुनिया में इस प्रकार की स्टारजे, फिलियो और इस तरह का प्रेम का कहते हैं। और एक प्रेम है वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर है, मसीह पर है। वो प्रेम जितनों ने मसीह को स्वागत किया है, मतलब मसीह को उन्होंने ग्रहण किया है, मसीह को उन्होंने मसीह में आ गया है, नया जन्म हो गया है, उन्हीं का हृदय में रोमियो को पुस्तक 5:5 के अनुसार उनका हृदय में डलवाया गया ईश्वरीय प्रेम है। और केवल परमेश्वर के पास है, वो मसीह में है, मसीह हमारा अंदर, हमारा आत्मा में उंडेला है। आमेन। वो प्रेम है, वो प्रेम ईश्वरीय प्रेम दुनिया में लोगों पर नहीं, और केवल मसीह को विश्वास किया हुआ हर एक व्यक्ति का अंदर आत्मा में ये उंडेला गया है। वो प्रेम से आप डर की भगा सकते हैं। कौन सी डर क्या होते हैं? डर 2 प्रकार की डर है। एक तो ईश्वरीय डर, रेवरेंशियल वर्शिपफुल फियर कर एम्प्लीफाइड बाइबल कहते हैं। जो ईश्वरीय प्रेम है वो मतलब दैवत्व, इस प्रकार कह सकते हैं, डिवोशनल और ईश्वरीय, रेवरेंशियल, आदरणीय और आराधना के लिए एक डर है, वो परमेश्वर का, वो तो हम करते हैं। वो आराधना का, वो आदर देने वाला एक डर है। हर एक विश्वासी के पास तो वो रहेगा, वो रहना चाहिए। और एक डर है बीमारी के लिए, और कोई कष्ट की वजह से, नष्ट की वजह से, कोई आत्मलोक की वजह से, कोई एक्सीडेंट की वजह से, कोई संकट की वजह से, कठिनाई, इसी की वजह से आपका मन में प्रवेश करते हुए आपको नाश करने वाला दुष्ट आत्मा का एजेंट है। इसको बाइबल कहते हैं वो डर के आज हम सुनने वाला है।
परमेश्वर का प्रेम आपका हृदय में डलवाया गया है, आप परमेश्वर से प्रेम करने के द्वारा आप ये दुष्ट आत्मा का एजेंट है डर, वो उसके द्वारा बीमारी आपका अंदर प्रवेश कर सकता है, रह सकता है, राज कर सकता है। और कष्ट, कमी घटियां और दूसरी कुछ एक्सीडेंट, कोई नुकसान, बहुत सारे परेशानी आपको परेशान दे सकता है। वो डर को हम भगाने के लिए आप परमेश्वर से प्रेम करना जरूरी है। आज वही सुनने वाला है। आइए हम जाएंगे पहले यूहन्ना 4वीं अध्याय 18वीं वचन पढ़ेंगे। 1 John chapter 4 verse 18। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुशी के साथ सुनेंगे, पढ़े। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय का दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध डर से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। 4 बात इसमें कहा है वचन में। प्रेम में भय नहीं होता, तो मतलब प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय की संबंध होता है। और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। तो 4 बार भय 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 कर भय के बारे में ये वचन कहता है। कोई शब्द बार बार आता है, उसमें हम जान देना चाहिए, उसमें उसका अंदर ज्ञान देना चाहिए और उसको जान लेना चाहिए क्यों परमेश्वर 4 बार उसको कहा। इसको हम समझना चाहिए कि ये भय तो लोगों को, विश्वासियों को भी नाश करने वाला भय है, लेकिन ये भय को कैसे दूर कर सकते हैं। इसने कहा कि प्रेम में भय नहीं होता। अगर आप प्रेम प्योर, एकदम शुद्ध प्रेम है, उसमें ये दुष्ट आत्मा का, नहीं तो बीमारी का, दरिद्र का डर अंदर आ ही नहीं सकता। अगर विश्वासी के पास डर है, इस तरह का डर है, हम प्रेम से सिद्ध नहीं हुआ करके बाइबल कहते हैं। तो आपका हृदय में डालवाया गया प्रेम फिर कौन सा है? फिर आपका अंदर अगापे प्रेम है, जो ईश्वरीय का प्रेम है, आपका हृदय में डलवाया गया। जिस दिन हम मसीह को हमने स्वागत किया, मतलब मसीह में आया, नया जन्म पाया, यीशु मसीह तू प्रभु है, मेरा पापों के लिए मरा, मुझे धार्मिकता ठहराने के लिए पिता परमेश्वर को जिलाया करके रोमियो को पुस्तक 10वीं अध्याय 9 और 10 वचन जो कहते हैं, उसको हमने विश्वास करते हुए अंदरुक मन से हमने विश्वास कर कर कबूल किया, तुरंत हमने नया जन्म पाया। पापों को कबूल कर कर नहीं। नया जन्म पाप को कबूल करने से नहीं होता, बपतिस्मा से नहीं होता, प्रभु भोज में भाग लेने से नहीं होता, और हम जाकर प्रार्थना करने से नहीं होता है। नया जन्म होता है प्रभु यीशु मसीह का ऊपर। उन्होंने हमारे लिए क्या किया, पिता परमेश्वर हमारे लिए क्रूसीकरण में क्या किया कर कर रोमियो को पुस्तक 10वीं अध्याय 9 और 10वीं वचन का द्वारा उद्धार प्राप्त करने के लिए हमको विश्वास कर कर कबूल करने के लिए कहा। वो करने से हम उद्धार पाया, हमारा आत्मा नया जन्म हो गया। अब नया जन्म हो गया, परमेश्वर का मंदिर बन गया, धार्मिकता परमेश्वर में धार्मिकता ठहरा, पवित्र बन गया, हम परमेश्वर का संत हो गया हम। आमेन, राइट। इसी तरह परमेश्वर ने हमें एक नया जीवन देने के समय पवित्र आत्मा के द्वारा ये सब काम हुआ। अभी पवित्र आत्मा हमारा आत्मा को नया जन्म दिया। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने के समय हुआ परमेश्वर का प्रेम भी, अगापे प्रेम भी उंडला गया कर कर रोमियो 5:5 कहते हैं। आमेन, राइट। अभी बात यह है, ये प्रेम अंदर है, हमारा आत्मा जो है, हमारा आत्मा में प्रेम डलवाया गया, इसलिए वो प्रेम में बिल्कुल इस प्रकार की डर नहीं है। डर की मतलब कष्ट देने वाला, ये नष्ट देने वाला, ये दुष्ट आत्मा का डर हमारा अंदर नहीं है। कहते बाइबल ये डर क्या करते हैं? सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। प्रेम भय को भगाता है। मतलब सिद्ध प्रेम को मतलब हमने तो सीख रहे हैं ना, प्रेम करने की कला। सिद्ध प्रेम रहेगा तो जैसे एक झाड़ का, मतलब एक बीज का
छोटा झाड़ देते हैं, उसको ले आकर हमने उसको बड़ा एक वृक्ष का समान उसको हम पालते हैं, पानी डालते हैं, उसको सब कुछ संभाल कर थोड़ा महीनों का सालों के बाद उसमें कुछ फलों कर वो कुछ फल देते हैं, है ना। तो उसी के लिए हमको कुछ करना पड़ता है। ऐसे एक छोटा झाड़ को लेकर आकर ऐसे रख देंगे, वो सूख जाएगा, नहीं तो वो ऐसा रहेगा। लेकिन उसको अगर संभाल कर उसको हम ग्रो करते हैं, बढ़ाते हैं, बढ़ोतरी देते हैं, तो वो एकदम सिद्ध बनते हैं, तो फल देते हैं। इस तरह प्रेम हमारा हृदय में जो परमेश्वर ने डाला है वो ऐसा रखने के लिए नहीं है, उसी में हम सिद्ध होने के लिए दिया। सिद्ध कैसे होते हैं? सिद्ध होएगा तो डर हमारा जीवन में नहीं रहेगा। डर दुष्ट आत्मा हमारा अंदर आकर कुछ नाश करने का दरवाजा है, दुष्ट आत्मा के एजेंट है, तो उसको हमको भगाना चाहिए। क्योंकि डर जो बिच्छू बोलता है ना, बिच्छू का जो ढंग रहता है ना, उसी तरह हमेशा हमें ठोकने वाला बिच्छू है ये, स्कॉर्पियन। और ये इस प्रकार की बार बार वैसे करते रहते, वैसे डर हमको मारते रहते हैं। सर्प ऐसे मारते हैं, सर्प काटते हैं, मतलब सांप, तो वो हमें मारते। इसी तरह विष हमारे अंदर डालते हैं। भाई थोड़ा से कोरोना, नहीं तो कोई भी बीमारी का वजह से कोई डर आएगा, नहीं तो पैसा का वजह से डर आएगा, लोगों को नाश कर देते पूरी तरह अंदर प्रवेश करके। इसलिए आप डर को दूर करना चाहिए, इसके लिए प्रेम में सिद्ध होना चाहिए। ओके, आगे नेक्स्ट वचन इब्राहिम 5:6, इब्राहिम 11वीं अध्याय 5 और 6 पढ़िए। विश्वास ही से हेनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। देखो, ये 11वीं अध्याय इब्राहिम की पुस्तक में पूरा विश्वास का जो बड़े हीरो लोग का बारे में लिखा है। पुराना करार में जो विश्वास के हीरो लोग के बारे में बहुत सारे लिखा है। क्योंकि हमारा उदाहरण का जीवन हम जीने की, उदाहरण देखकर हम जीने के लिए लिखा है। यहाँ पर हम एक व्यक्ति को देखते हैं, एनोक मरा नहीं था, लेकिन परमेश्वर उनको उठा लिया था। उत्पत्ति की पुस्तक में हम पढ़ सकते हैं, लेकिन इधर भी कहा गया है एनोक उठा लिया गया। 5वीं वचन पढ़ेंगे। विश्वासी से अनोख उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसकी उठाए जाने से पहले ही उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। देखो, एक गवाही है, परमेश्वर को उसने प्रसन्न किया है कर बाइबल कहते हैं। परमेश्वर को उन्होंने प्रसन्न किया है। प्रसन्न किया तो प्रेम किया है। तो क्या गवाही, देखो हम आज क्या सीख रहे हैं? परमेश्वर से प्रसन्न होना, परमेश्वर से प्रेम करना। ये विश्वास का एक हीरो का उदाहरण दिया गया। उन्होंने प्रसन्न किया प्रेम से, मतलब प्रेम किया परमेश्वर से, इसलिए परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए रहने के लिए उनको उठा लिया गया। नेक्स्ट वचन कहते हैं, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाला को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपनी खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो यहां पर भी कहते हैं विश्वास के बिना उससे, परमेश्वर से प्रसन्न करना अनहोना है। आमेन। तो प्रसन्न मतलब प्रेम करने वाला बात को परमेश्वर वचन कहता है। किसके द्वारा हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? विश्वास के द्वारा। एक मुख्य बात आपसे मैं लेके जाने वाला हूं। अभी डर की दूर करने का वो तो प्रेम सिद्ध होना चाहिए। इस प्रेम सिद्ध होने के लिए हम यहां पर देख रहे हैं विश्वास के द्वारा प्रेम होता है। ये नोक उदाहरण है। नेक्स्ट आगे जाएंगे,
आपको ये वचन को आप जारी रखकर आगे हम बढ़ेंगे। परमेश्वर का जो प्रेम जो है वो पहले हमसे की, क्योंकि दुनिया में प्रेम नहीं था ना, अगापे प्रेम नहीं था, दुनिया में परम ईश्वरीय प्रेम नहीं था कि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर प्रेम को प्रकट किया। मानवत्व का अंदर कैसे आया कि यीशु मसीह के बलिदान को कोई विश्वास किया, इसलिए नया जन्म हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेम हमारा अंदर डलवाया गया, नहीं तो डाल लिया गया, उंडेला गया, हमारा अंदर प्रेम आ गया। अभी ईश्वरीय प्रेम, मानवत्व का प्रेम तो दूसरी तर्जा है, हमारा अंदर ईश्वरीय प्रेम है। ये को की मतलब ये परमेश्वरीय प्रेम है, ईश्वरीय प्रेम है। पहले यूहन्ना 4वीं अध्याय 19वां वचन में जाएंगे। पहले यूहन्ना 4वीं अध्याय 19वां वचन पढ़ेंगे। फर्स्ट यूहन्ना 4:19। हम इसलिए प्रेम करते हैं Yes. कि पहले उसमें हमसे प्रेम किया है। क्योंकि हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। देखिए वचन कहते हैं कि हम परमेश्वर हम पहले हमसे प्रेम किया इसलिए हम प्रेम करते हैं। मतलब परमेश्वर का प्रेम अगर हमसे नहीं दिखाया हो तो हम प्रेम कभी भी कर नहीं सकता था। कि प्रेम उन्होंने क्या किया वैसे उसको देखेंगे, प्रेम में क्या किया। पहले यूहन्ना 4वीं अध्याय 9 और 10वीं वचन पढ़ेंगे। 9 और 10वीं वचन में, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखा है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। तो ये तो बहुत न्यू वचन है, आप लोग को तो मालूम है कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा इसलिए प्रेम प्रकट हुआ। ठीक है, परमेश्वर का प्रेम अगर नहीं है तो हम प्रेम करते थे? नहीं करते थे। परमेश्वर का प्रेम क्या था? यीशु मसीह को पृथ्वी में भेजा। नेक्स्ट वचन 10, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर ने प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों को प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। प्रायश्चित, बलिदान, और हमारा पापों को हटाकर मिटाकर नया जन्म देने के लिए यीशु मसीह को पिता परमेश्वर पृथ्वी में भेजा और बलिदान के लिए। इस प्रकार की परमेश्वर मानवत्व से प्रेम किया पहले। तो इस प्रकार की परमेश्वर ने मानवत्व के लिए प्रेम क्यों किया? क्योंकि हम परमेश्वर से बनाया हुआ मानवत्व है, परमेश्वर का समानता, परमेश्वर का स्वरूप से बनाया गया व्यक्ति था। दुष्टात्मा का धोखा खाने से हमारा मूल पिता आदम गिरा, उन्हीं में हम भी गिर पड़ा, इसलिए पापी बना। इसलिए दुनिया में दरिद्र, पाप, बीमारी और आत्मिक मृत्युओं में हम जीवित कर रहे थे। यीशु मसीह इसलिए भेजा गया परमेश्वर हमें उठाकर परमेश्वर की तरह हम पृथ्वी में और स्वर्ग में हम जीने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह की भेजा। इसलिए उन्होंने कीमत छोड़ा, यीशु मसीह को बलिदान किया, लघु बगाकर उन्होंने बलिदान, जानवर ने बलिदान, यीशु मसीह जो परमेश्वर है हमारे लिए बलिदान हुआ। ये परमेश्वर इस तरह हमसे प्रेम किया, पहले प्रेम इस प्रकार की। अच्छा, तो अब हम क्या करना है? इस प्रकार की प्रेम किया तो हमको तो प्रेम को, परमेश्वर को प्रेम करना है। कैसे प्रेम करना है? उन्होंने जो प्रेम किया ना, अगर प्रेम सामने से करके दिखा रहा है तो हम क्या करना पड़ेगा? उसको तो प्रेम को हम प्रत्युत्तर कैसा करते हैं? वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना 4 में हमने पढ़ा था ना, अभी 16वीं वचन पढ़ेंगे। 16, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखा है उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रवृत्ति है। परमेश्वर प्रेम है। देखो, हम तो विश्वास करते हैं परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर, वो परमेश्वर हमसे प्रेम किया ना, उसी को हम ऐसा प्रत्युत्तर करते हैं, प्रवृत्ति के हैं। परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है
और परमेश्वर उसमें बना रहता है। पहले वचन वापस, और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखा है उसको हम जान गया है। और आमेन, प्रेज द लॉर्ड। वो प्रेम को हमने जान गया। कैसा? कि उन्होंने हमें प्रेम किया कर हम जाना, उसके ऊपर हमने विश्वास किया कर अंग्रेज बाइबल कहता है। किसको? परमेश्वर हमसे जो प्रेम रखा है उसी को हमने विश्वास की, प्रेम को हमने विश्वास की। ये बात बहुत मुख्य है। ओके, नेक्स्ट वचन। तो जो परमेश्वर का प्रेम से हमने विश्वास किया है, प्रेम बहुत बड़ा चीज है। क्योंकि पहले कुरिन्थियों 13वीं अध्याय में आप 13वीं वचन पढ़ोगे, अब विश्वास, आशा और प्रेम है, इसलिए प्रेम सबसे बड़ा है करके लिखा है। अब विश्वास, आशा और प्रेम, तो हम कभी सोचते विश्वास से आशा बड़ा है, आशा से प्रेम बड़ा है, लेकिन ये तीनों अलग अलग हम समझकर उसको सुनने के लिए अलग अलग प्रकार के हम देख रहे हैं, लेकिन तीनों साथ में काम करता है। उदाहरण के लिए, परमेश्वर का प्रेम बहुत बड़ा है, इसलिए दुनिया को सबको बनाने के पहले उन्हें हमें नियुक्त किया, हमें योजना बनाया। उन्होंने, उनकी मकसद था कि हम उन्हीं का साथ रहना, उनका साथ साथ उन्हीं का तरह हमको रहना जीना है था। लेकिन दुष्ट आत्मा में नीचे गिराया, लेकिन यीशु मसीह का जो बलिदान और उनका पुनरुत्थान का परमेश्वर वापस योजना बनाकर हमें पूरी तरह हमें छुटकारा की योजना बनाकर उन्हीं का साथ जीने के लिए परमेश्वर बहुत सब कुछ कर दिया। तो इसी को हम विश्वास कर और आशा क्या है? आशा, विश्वास जो है, आशा की वही वस्तुओं के निश्चय। आशा के बिना विश्वास नहीं काम कर सकता, और विश्वास प्रेम के बिना भी नहीं काम कर सकता। इसलिए विश्वास और आशा, प्रेम तीनों है, वो साथ में काम करता है। आशा क्या है? हम परमेश्वर के पास हमेशा के लिए हम जीना है। आशा क्या है? हम स्वस्थ शारीरिक प्रकार की हमको अनुभव करना है, लेकिन आत्मिक प्रकार की हमारा स्वस्थ हमें मिल चुका है मसीह में, क्रूसीकरण के द्वारा यीशु मसीह मार खाने से हमें चंगा मिला है। वो कहाँ पर है? मसीह में है। वो हमारा आंखों से नहीं दिखता, शरीर के द्वारा महसूस नहीं कर सकता, लेकिन वो आत्मिक दुनिया में मसीह में परमेश्वर में चंगा किया है, उसका हम विश्वास करते हैं। क्यों विश्वास करते हैं? विश्वास आशा की वही वस्तुओं का निश्चय। आशा क्या है? आशा शारीरिक प्रकार की हमको उठाना है, स्वस्थ को। इसलिए विश्वास आशा की वही वस्तुओं का निश्चय। आप विश्वास, आशा और प्रेम है, लेकिन प्रेम सबसे बड़ा है। प्रेम क्या है? परमेश्वर किया हुआ काम को विश्वास के द्वारा, आशा के द्वारा उसको हम प्राप्त कर लेते हैं, आमेन, अनुभव कर लेते हैं। इसलिए विश्वास, आशा, प्रेम तीनों साथ में काम करता है। देखिए पहले कुरिन्थियों में हमने देखा, इब्राहिमियों का जो उसमें विश्वास का जो क्या है कर आप देख सकते हैं। वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 3 अध्याय 16वीं वचन। हम एक वचन को देख के आएंगे। यूहन्ना 16, 17, 18वीं वचन, तीनों वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना 3, 16, 17, 18, 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। पहले परमेश्वर प्रेम किया, वो देख रहे हैं ना, कैसे रखा? उन्होंने अपनी एक पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। उन्होंने जो प्रेम किया, प्रेम को क्या करना चाहिए? हमको विश्वास करना पड़ता है परमेश्वर से प्रेम करने के लिए, नहीं तो उसका प्रत्युत्तर करने के लिए विश्वास करना पड़ता है। क्या? उनका प्रेम को, उन्होंने क्या किया है, उसका कामों को। वो परमेश्वर हमारे लिए क्या किया, क्या करने वाला, क्या कर रहा है, उसी को कहते हैं परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं। देखिए नेक्स्ट वचन, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसका द्वारा उद्धार पाए। किसके द्वारा उद्धार पाए? कैसे? विश्वास के द्वारा।
परंतु इसलिए जगत उसकी द्वारा उद्धार पाए। उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने भेजा, दंड देने के लिए नहीं। मतलब नेक्स्ट वचन देते हैं, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहरा चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। देखो यहाँ पर पाप कबूल करने से ये छुटकारा मिलता है, ऐसा नहीं वचन कहते हैं। यीशु मसीह के विश्वास करने के द्वारा उनको दंड का आज्ञा, और देखते हैं इधर दोषी नहीं ठहराया जाता है। दोषी भी नहीं ठहराया जाता है। अगर यीशु मसीह का आप विश्वास करते हो तो आप दोषी नहीं हैं और दंड भी नहीं मिलेगा। दुनिया में लोग दंड अनुभव क्यों करते हैं? यीशु मसीह की विश्वास करने के द्वारा जो दुष्टात्मा जो रखा है, जो पापी लोग के लिए दुष्टात्मा राज करते हैं पापियों के ऊपर, वो दंड, बीमारी, दरिद्र, पाप और आत्मिक मृत्यु उनका अंदर आता है, कष्ट नष्ट पूरा आता है। लेकिन जो कोई विश्वास किया है यीशु को परमेश्वर का प्रेम को जो जवाब दिया है, जो विश्वास के द्वारा परमेश्वर का प्रेम जो उन्होंने क्रूसीकरण के द्वारा यीशु मसीह के ऊपर कर दिखा है, उसका जवाब हम दे रहे हैं विश्वास के द्वारा। हाँ, परमेश्वर आपने मसीह को मेरे लिए बलिदान की, मेरे लिए उनका आपने जलाया कर वो प्रेम को हमने अंगीकार किया, उनको जवाब दिया, विश्वास के द्वारा ये कबूलियाँ किया कि रोमियो की पुस्तक 10 और 9 और 10वां वचन के अनुसार वही बबील कहते हैं, हम विश्वास के द्वारा दंड से, वो जो दोषी ठहराया जाता है उसमें से हम परमेश्वर में छुड़ा लिया। हम दोषी नहीं है, हम धार्मिकता है। आमेन। तो इसलिए हम विश्वासी बनते हैं, परमेश्वर का संतान बन जाते कर ये 17-18 वचन कहते हैं विश्वास के द्वारा। इसका मतलब पहले परमेश्वर प्रेम दिखाया, प्रेम किया, उसके बाद में हम जवाब दिया है कि परमेश्वर आपने किया है कर मैं दिल से अंगीकार कर रहा हूं। विश्वास और आशा और प्रेम को इस तरह साथ में कबूलियत के द्वारा, आशा क्या है? आनंद काल के जीवन। आशा क्या है? शारीरिक स्वस्थ को हम प्राप्त कर सकते हैं। यीशु मसीह किया कर विश्वास करते हैं। आशा क्या है? शरीर का अंदर प्रकट होता है, तंदुरुस्त प्रकट होता है, और धन प्रकट होता है, और क्या प्रकट होता है? आनंद संतोष प्रकट होता है विश्वास करने के द्वारा। विश्वास पहले कदम, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, वो परमेश्वर का प्रेमी जिंदगी का जवाब है। आमेन। उन्होंने प्रेम किया पहला, इसलिए उसका जवाब हम दे रहे हैं। उसी के द्वारा हमें मिलता है ईश्वरीय जिंदगी का प्रकट। नेक्स्ट वचन पढ़ने वाला है ग्लोरी, गलातियों 5वें अध्याय 6वें वचन, गलातियों 5:6 पढ़िएगा। मसीह यीशु में न खतना और न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। विश्वास प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। विश्वास के बिना परमेश्वर से प्रसन्न होना अनहोना है। परमेश्वर का जो 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 विश्वास जो है प्रेम के द्वारा क्या होता है? प्रभाव होता है, हमें प्रभाव करता है। प्रेम की द्वारा विश्वास, प्रेम की द्वारा विश्वास प्रभाव करता है। आमीन, हालेलुया। तो प्रेम, हमको परमेश्वर प्रेम करना है तो विश्वास के द्वारा प्रभाव होता है। नेक्स्ट वचन पढ़ेंगे। थैंक यू होली स्पिरिट। पहले यूहन्ना 4:18, इसलिए हमने जो पढ़ा है पहले परमेश्वर प्रेम किया, ये वचन हमने पढ़ा ना, उसको आएंगे। पहले यूहन्ना 4:18 पढ़ेंगे। 4:18 कहते हैं, प्रेम में भय नहीं होता, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। हाँ, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। अभी जो परमेश्वर जो किया ना क्रूसीकरण में और पुनरुत्थान में, उसी को वो जो उन्होंने किया उसका जवाब, उनका प्रत्युत्तर विश्वास के द्वारा, ये विश्वास करने से ये होगा कर आशा रखा हमने। और युगानुयुग जीवन, ये 100 साल के जीवन में ईश्वरीय जिंदगी, युगानुयुग जिंदगी में भी ईश्वरीय जीवन,
इसको हमने विश्वास कर कर शुरू किया। बाइबल कहता है इस प्रकार की जो जानने से, देखिए ये वचन कहता है प्रेम में भय नहीं होता वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय की संबंध होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। तो हमको प्रेम में सिद्ध होने से डर जाते हैं। प्रेम से हम पूरा डर को भगा सकते हैं, एक हम देख रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है? परमेश्वर पहले प्रेम किया, उसका जवाब देने से पूरा डर भागते हैं। जवाब देने के लिए तो तू जानकारी हमें चाहिए, परमेश्वर क्या क्या किया हमारे लिए, क्या क्या अब कर रहा है। स्वर्गीय स्थान में उनका लघु को द्वारा महायाजक का काम यीशु मसीह कर रहा है। स्वर्गीय स्थान में हमारे लिए नया बादशाह बांध लिया यीशु मसीह। बादशाह के द्वारा ईश्वरीय जीवन हम पृथ्वी में भी जी सकते हैं, स्वर्ग में भी जी सकते हैं। अभी दुष्ट आत्मा यीशु ने कुछ भी नहीं किया कर मतलब किया तो भी हमारा मन में रहेगा, उस प्रकार के हमारा सोच विचारों में कुछ गलत होते हैं। हम जो हमारा भाषा दुनिया का भाषा बात करते हैं, हमारा दुनिया का द्वारा मतलब हमारा जो जो सोच में पूरा महसूस जो करते हैं, जो अनुभव करते हैं, जो दुनिया में हम सुनते हैं, जो उसी को हम बात कर लेते हैं। अब बीमार है, बहुत कष्ट है, कुछ पैसा नहीं है, वो नहीं है, सब कुछ बात करते हैं। लेकिन आप कौन है? आपको परमेश्वर ने नया जन्म दिया है, आप एक आत्मा है, आपका पास एक विचारों है, आप एक शरीर में वास करते हो, आप परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर का बेटा है। आपके लिए यीशु मसीह क्या किया है कर बार बार उन्होंने जो प्रेम के द्वारा किया है उसको जवाब देने के द्वारा। जवाब कैसा देते हैं? जानकारी के द्वारा। जानकारी कहाँ से मिलते हैं? पढ़ने से, सुनने से, अध्ययन करने से मिलता है। उसके द्वारा परमेश्वर किया हुआ काम को अगर आप अंगीकार करते हो, विश्वास के द्वारा प्रेम का जो कदम उठाते हो, आप प्रेम से कदम उठाते हो, प्रेम परमेश्वर प्रेम करते हो। नेक्स्ट वचन पढ़ेंगे, पहले दूसरी तीमुथी पहले अध्याय 7 वचन कहते हैं परमेश्वर आपको डर की आत्मा नहीं दिया है, लेकिन क्या दिया है? दूसरी तीमुथी पहले अध्याय 7 वचन पढ़े। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है, डर की आत्मा नहीं दिया। कौन सी आत्मा का हम बात करते हैं? इधर पवित्र आत्मा के बारे में नहीं बात करते, इधर मानवत्व का आत्मा, मनुष्य का आत्मा के बारे में बाइबल कहता है। परमेश्वर आत्मा है, मनुष्य भी एक आत्मा है। पहले मरा हुआ आत्मा था मनुष्य का आत्मा, इसलिए यीशु मसीह को हमने प्राप्त किया तो हमारा आत्मा नया जन्म हो गया। यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है कर 2 कोरिन्थियों 5 अध्याय 17 वचन कहते हैं। पुराना बात बीत गई, सब कुछ नया हो गया है, आपका आत्मा नया है। अभी यीशु मसीह की तरह आपका आत्मा नया हो गया है। ओके, नाउ अभी यीशु मसीह को आपने विश्वास किया तो ये आपका आत्मा में परमेश्वर का प्रेम उंडाला गया और परमेश्वर आपका अंदर आ गया, परमेश्वर का मंदिर बन गया आपका आत्मा। अभी आपका आत्मा परमेश्वर का तर्जा का अनुसार आपकी आत्मा अभी क्या आत्मा है? आपकी आत्मा बाइबल कहते हैं सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दिया है। आपका आत्मा में डर नहीं है, बाइबल कहते हैं। फिर डर कहां से आता है? बाहर से आता है। दुष्ट आत्मा डर की आत्मा है, वो डर हमें हमारा अंदर लेकर आता है। वो कहां आता है? पहले हमारा विचारों में आता है, बीमारी के बारे में, कष्ट के बारे में, नष्ट के बारे में, कमी गड़ियों के बारे में, कोई किसी चीजों के बारे में हम महसूस करते शारीरिक प्रकार, और नहीं तो हमारा विचारों से आते हैं तो डर पैदा होता है। तो उसको क्या करना है? दुष्ट आत्मा का सामना करना है, क्योंकि उसका तरीका, उसका खेल, उसका जो चाल चलन हम जानते हैं। तो क्या करना चाहिए? हमको परमेश्वर से प्रेम करने से, परमेश्वर के प्रेम से सिद्ध होने से ये डर को हम भगा सकते हैं। तो इसका मतलब परमेश्वर का क्या किया हमारे लिए, अभी क्या कर रहा है, क्या करने वाला है कर वो जानकारी, ये इस प्रकार की जानकारी आपको अंदर परमेश्वर से विश्वास करते हुए उसका प्रेम को, उन्होंने किया हुआ कामों को अंगीकार आप करते हो। ये है प्रेम। विश्वास से परमेश्वर से हम प्रसन्न होता है, राइट। वो आपका आत्मा इसी तरह का प्रेम की आत्मा है। आमीन, हालेलुया, आमीन। प्रेम की आत्मा है कि प्रेम करने के लिए दिया है। परमेश्वरी के प्रेम है, आपकी आत्मा भी प्रेम है। प्रेम प्रेम से प्रेम प्रेम, आमीन, राइट। अभी रोमियो को पुस्तक 8वीं अध्याय, ये वचन थोड़ा हम 8वीं अध्याय में 28 से लेकर 39 वचन तक हम पढ़ेंगे। ऐसे पूरा पढ़ने के बाद हम समाप्त करेंगे।
पढ़ेंगे रोमियो की पुस्तक 8वीं अध्याय, जाएंगे 8:28 पढ़ो। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं हाँ। उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। देखो, और हम जानते हैं करके बाइबल कहते हैं, हम जानते हैं मतलब क्या जानते हैं? कुछ जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, और आप कैसे प्रेम करते हो? परमेश्वर जो हमारे लिए प्रेम किया कर कर उसके बारे में जानकारी को आप विश्वास की इस्तेमाल करते हुए पहले कदम रखते हो। इस तरह परमेश्वर को उनका आज्ञा मानते हो। वो तो हमने गया हफ्ता हमने सुना, पूरा वचन को पढ़कर वचन के अनुसार चल पड़ना चाहिए। लेकिन अब हम क्या सुन रहे हैं? परमेश्वर हमारे लिए क्या किया कर कर जो जानकारी है, परमेश्वर जो किया है वो प्रेम की काम किया है। पहले वो प्रेम किया, उसके बाद में हम जवाब दिया प्रेम के द्वारा। प्रेम के जवाब में विश्वास से शुरू होता है। वो विश्वास कैसे होता है? जानकारी के द्वारा हम विश्वास करते हैं उन्होंने क्या किया। ठीक है, बाइबल कहते हैं इस तरह हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें, कितना बातें? सब बातें। आपको जिंदगी का जरूरत हो, कोई भी बात है, आपका शादी हो, पढ़ाई हो, काम हो, व्यापार हो, और कोई सेविकाई हो, कोई भी चीज हो, कोई भी बात हो, कोई भी वस्तु हो, सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है, भलाई ही को उत्पन्न करता है। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आप परमेश्वर इच्छा का अनुसार, परमेश्वर इच्छा आपको भलाई करना, सब कुछ आपको भलाई होता है, इसका ऐसे विश्वास करो। इसका विश्वास ऐसे होता है। परमेश्वर से प्रेम करने वाला को पूरा भलाई होता है, परमेश्वर वचन यही कहते हैं। अभी आप निर्णय ले लो, आप अभी एक निर्णय ले लो कि विश्वास से परमेश्वर से हम प्रेम करना, ये इसमें आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर से प्रेम करने के लिए एक आप निर्णय ले लेना चाहिए, वॉकिंग इन लव। अच्छा, नेक्स्ट वचन कहते हैं 29, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों के में पहलौठा ठहरे। क्योंकि जिन्हें उससे पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसकी पुत्र की स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। यीशु मसीह अभी पहलौठा है। पहले कौन था यीशु मसीह? एक लौटा पुत्र था। पहले एक लौटा था, बाकी कोई पुत्र नहीं था। कि कुर्सीकरण पुनरुत्थान के द्वारा ये एक लौटा को जो स्थान खत्म हो गया। क्यों? हमें भी उन्होंने उनका संतान बनाया परमेश्वर, हम भी परमेश्वर का बेटा है। तो अभी परमेश्वर एक लौटा पुत्र करके कह नहीं सकते यीशु मसीह को। अभी यीशु मसीह पहलोटा पुत्र बन गया, हम दूसरोटा पुत्र हो गया। हम सभी दूसरे, वो पहला, तो पहलोटा पुत्र हो गया। अभी यीशु मसीह किस तरह है उसी तरह हम भी करके बाइबल कहते हैं। देखो, पढ़िए, देखा वापस। फिर जिन्हें उनसे पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी है, बुलाया, और जिन्हें बुलाया उन्हें धार्मी भी ठहराया है, धार्मी भी ठहराया है। सॉरी 29 हम पढ़ रहे हैं। नहीं 29 पढ़ेंगे। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, ये जान लिया है, ये बातों को आप अंडरलाइन रखो, जान लिया, उन्हें पहले से ठहराया भी है उसकी पुत्र की। जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसको पुत्र की स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। ये पुत्र का स्वरूप, पुत्र का स्वरूप किसी को, हमें। इसलिए आप ये विश्वास कीजिए, हम परमेश्वर का संतान है, और दूसरी हम परमेश्वर का पुत्र का समानता, परमेश्वर का पुत्र का स्वरूप है हम। मतलब स्वरूप का मतलब क्या है? अगर यीशु मसीह बीमार नहीं है, हमको भी बीमार नहीं है। यीशु मसीह की शांति है, हमें भी शांति है। यीशु मसीह का समाधान, हमें भी समाधान। यीशु मसीह धन है, हम भी धन है। यीशु मसीह पवित्र, हम भी पवित्र। यीशु मसीह धार्मिकता, हम भी धार्मिकता। इसी तरह पहलोटा पुत्र का जितना दिया उतना पूरा चीज़ों
ये दूसरा लौटा पुत्रों को, दूसरा लौटा मतलब पुत्रों को भी दिया। आमेन, आमेन, प्रेज गॉड। यही इसको विश्वास करना होगा। यही है परमेश्वर से प्रेम करना। प्रेम करने वाला को सब कुछ भलाई होता है। यीशु मसीह का स्वरूप हमें भी दिया गया है। वो पहिलोटा पुत्र, वो अभी एक पहिलोटा पुत्र है, हम दूसरोटा पुत्र है। पहले यूहन्ना 4वीं अध्याय 17वें वचन पढ़कर वापस आएंगे। पहले यूहन्ना 4वीं अध्याय 17वें वचन 17। इसी से प्रेम हमें सिद्ध हुआ हाँ। कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी है। जैसे यीशु मसीह है वैसे ही संसार में हम भी है। स्वर्ग में जाने की बात नहीं, अभी जैसे यीशु मसीह अब है वैसे ही हम हैं। हाँ, यीशु मसीह सिर दर्द नहीं है, पैर दर्द नहीं है, उसके यीशु मसीह कोई बीमार नहीं है, दरिद्र नहीं है, पाप नहीं है। यीशु मसीह एक पवित्र संत है। हम भी यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, हम भी पुत्र है। उसका स्वरूप लेते हुए उसी तरह हम जी रहे। इसको आप विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर इतना प्रेम हमसे की। वो हम परमेश्वर का स्वरूप है, परमेश्वर का संतान है। आमेन। यीशु मसीह की तरह हम जी रहे, इसका आप विश्वास कीजिए। डर कहां से आएगा? आएगा नहीं। अंदर आएगा तो हम भगा देते। इस प्रकार बीमारी भी आ नहीं सकता है। दर्द अगर लग रहा है, थोड़ा लग रहा है दर्द भी भाग जाएगा। इस तरह आप बात करेगा, क्योंकि आप विश्वास है, विश्वास है, विश्वास की आत्मा आपका अंदर है। डर अगर भाग जाता है, दुष्ट आत्मा उसमें काम नहीं कर सकता। आमेन, राइट। नेक्स्ट वचन पढ़ेंगे तो 30 किधर? रोमियो 8:30, रोमियो 8वीं अध्याय 30वां वचन पढ़े। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। ओके, वचन कहते हैं फिर जिन्हें उनसे पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी है। हमें बुलाया है, परमेश्वर बुलाहट है। और जिन्हें बुलाया उन्हें धार्मी भी ठहराया। आप धार्मी करके वचन कहता है, आप धार्मिक विश्वास करना हमेशा। और जिन्हें उन्होंने धार्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। महिमा मसीह आप ही का अंदर, महिमा का मसीह है कर बाइबल कहते हैं। महिमा मसीह में आपके अंदर है, आत्मा के अंदर। आमेन। महिमा परमेश्वर का सर्वशक्ति है। महिमा परमेश्वर का पूरी आशीष है। महिमा परमेश्वर का डूनामिस शक्ति सामर्थ्य है। आमेन, हालेलुया। वो महिमा आप ही के अंदर है, क्योंकि यीशु मसीह आप ही में है, आप ही आत्मा में जुड़ा हुआ है। 31वां वचन कहते हैं परमेश्वर आपके हैं, आपके लिए हैं। सो हम इस बातें के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी और है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? परमेश्वर हमारी और है, मतलब परमेश्वर कह सकता आप, परमेश्वर मेरा और है, मेरा साथ है, तो कोई भी मेरा विरोध नहीं आ सकता। कोई भी बीमारी, दरिद्र, पाप, कोई भी दंड, आज्ञा, कोई भी चीज़ों, कमी, घटियों, एक्सीडेंट आपके साथ नहीं आ सकता है। इस तरह परमेश्वर आपको प्रेम किया है, इसलिए परमेश्वर मेरे और से है कर आप बोलिएगा। और एक वचन पढ़ सकता है इसी को, और एक वचन पढ़ेंगे भजन 118:6, भजन 118:6, भजन 118:6 पढ़ेगा। यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? यस, मैं कैसे डरूंगा? मनुष्य क्या कर सकता है? यहोवा मेरा और है, परमेश्वर मेरा और है कर आप कबूल कर सकते हैं। और एक वचन पढ़ सकते हैं इब्राहिम 13:6, इब्राहिम 13:6। इसलिए हम बेड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? देखा, मेरा बेड़क होकर कहता है कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। कि परमेश्वर आपको डर की आत्मा नहीं दी, परमेश्वर आपके लिए प्रेम दिखाया, आपको प्रेम करते हो। प्रेम इस प्रकार की प्रेम का सिद्ध होना, परमेश्वर आपके लिए कौन है, क्या कर रहा है, उन्होंने क्या करेगा कर जो विश्वास है, वो प्रेम करने का पहले कदम है।
उसको आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, और आशा, प्रेम और विश्वास से प्रेम सबसे बड़ा है। ये तीनों मिलकर काम करता है कर हम देख सकते हैं। आमीन। अभी हमारा स्वस्थ है, हमारा पूरा संकट से हमको छुटकारा पाना है, बीमारी से छुटकारा, चंगाई पाना है, स्वस्थ पाना है, हमको कमाना है, कोई पैसा जरूरत है, तो हमारा विचारों में इस प्रकार के डर आते हैं। इसको भगाने के लिए हमको सिद्ध होना है प्रेम में, कि सिद्ध प्रेम मतलब परमेश्वर हमारे लिए क्या प्रेम किया है, प्रेम दिखाया है क्रूसीकरण के द्वारा, उसी में क्या किया है परमेश्वर, मेरे लिए प्रेम किया कर बाइबल कहते हैं। प्रेम का मतलब पूरा मेरे लिए कर चुका है। उसी को देखने के लिए हम विश्वास के द्वारा जाते हैं, विश्वास कदम लेते हैं, जान लेते हैं तो विश्वास आते हैं, विश्वास से हम कबूल करते हैं, प्रेम का पहले कदम उठाकर इस पर परमेश्वर किया कर अंगीकार करते हैं। परमेश्वर का प्रेम को हम विश्वास करते हैं, प्रेम का कामों को विश्वास करते हैं, और ये आशा होता है कि हमारा देगों में स्वस्थ, हमारा जिंदगी में धनी, और आने वाला जिंदगी में पूरा ईश्वरीय जिंदगी को हम यीशु मसीह का आने वाला समय को भी हम आशा रखते हैं। तो ये सब परमेश्वर का बड़ा प्रेम की काम है। आमीन। राइट। अभी देखेंगे भजन में 27वां अध्याय 103 वचन तक पढ़ेंगे। भजन 27 103। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? यस, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। उद्धार यहोवा कह सकते हैं आप। मैं किससे डरूं? क्योंकि डरने की आत्मा आपको नहीं दिया, आपको यहोवा आपके लिए उद्धार है। यहोवा मेरी जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किससे भय खाऊं? जब पढ़ो, जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझे में बैर खाते रहते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। हाँ, तीसरी वचन कहते हैं, चाहे सेना भी मेरी विरोध चलवानी डाले, छावनी डाले, तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरी विरोध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधो निश्चात रहूंगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ये तीनों वचन क्या कहते हैं? मैं डरूंगा नहीं। ये तो उदार पाया हुआ जीवन के बारे में एक भविष्यवाणी कहा गया था कि आपकी बारे में, मेरे बारे में कहते हैं हम की डरना नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर हमसे प्रेम करते हुए ये सब काम किया, इसलिए हम परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं। किस तरह उन्होंने प्रेम दिखाया ना, उसी को हम प्रेम करते हैं। जैसे विश्वास से उसको मांग लेते हैं, हाँ आपने किया, अंगीकार करते हैं। विश्वास के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होता है। आमेन, हालेलुया। वापस जाएंगे हम रोमियो 8:32, फिर 32 से 39 तक पढ़ेंगे, जाएंगे। रोमियो 8:32। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, और उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। वचन कहते हैं परमेश्वर मसीह यीशु को छोड़ा नहीं है, हमारे लिए उसको बलिदान किया, तो उसको वापस हमारे अंदर हमें दे दिया। तो उसी में, मसीह में सब कुछ उन्होंने दे दिया। जो आप लिस्ट बनाओ 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 स्वर्ग में जाने के समय तक पूरा लिस्ट को, स्वर्गीय स्थान की जरूरतों को, पृथ्वी की जरूरतों को, हमारे जिंदगी की जरूरतों को, युगानी जीवन की जरूरतों को मसीह में उन्होंने पैक कर लिया। मसीह का हमारा अंदर दे दिया, मसीह को हमने स्वागत किया, मसीह को हमने प्राप्त कर लिया, मसीह हमारा अंदर है, हम आत्मा के साथ में जुड़ गया। अभी पूरी तरह सारे आशीष युगानी युग तक पूरा आशीष हमारा अंदर आ चुका है। इसका आप विश्वास कीजिए। आमेन। नेक्स्ट 33। परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम धर्मी हैं, हम दोषी नहीं है। नेक्स्ट वचन। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा, और परमेश्वर के दाहिने ओर है, और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कभी भी ये मत सोचिए परमेश्वर आपको दंड दिया विश्वासियों को। परमेश्वर कभी नहीं दंड देता। और पाप किया तो भी आप परमेश्वर आपको दंड नहीं देता। इसलिए मतलब आपको पाप करने के लिए मैं नहीं कहता हूं, लेकिन
दुष्ट आत्मा दंड दे, दुष्ट आत्मा कष्ट वो कठिनाई को लेकर आता है। परमेश्वर कभी आपको दंड नहीं देता। आप परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, प्रेम करने के द्वारा बहुत सारे काम कर लिया है। आप प्रेम करते हुए आपका जो उचित जीवन है, अच्छी जीवन है, आप जी सकते हैं। उसका केवल विश्वास कर लो, विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रेम कर लो इस तरह, तो आपको परमेश्वर ये दंड का आज्ञा नहीं देता है। नेक्स्ट वचन कहते हैं, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दयनीय और है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। आपके लिए निवेदन भी करता है। नेक्स्ट वचन कहते हैं, कौन हमको मसीह को प्रेम से अलग करेगा? ऐसे कोई संभावना है दुनिया में मसीह के प्रेम से हमसे अलग कर सकता है? मसीह इतना किया उनका प्रेम के साथ में, मैं अभी खत्म रह हुए उसका प्रेम को प्रेम कर रहा हूं। क्या है? कौन कर सकता है? पौलुस कहता है पवित्र आत्मा द्वारा। आप भी कह सकते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। कौन आपको अलग कर सकता है? पढ़े। क्या क्लेश या संकट, क्या उपद्रव, क्या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? अरे पूरा बात कर लिया। ये कोई भी परमेश्वर के प्रेम से हमसे अलग नहीं कर सकता। मतलब परमेश्वर के प्रेम के साथ आप जुड़ गए। कोई भी दुनिया में कुछ भी होने दो, अकाल होने दो, कंगाल होने दो, तलवार होने दो, कोई भी क्लेश होने दो, संकट होने दो, ये सब कुछ कब होगा? आप सेविकाई के द्वारा पौलुस को लोग दुष्ट आत्मा इस तरह का तंग करता था। पौलुस कहा परमेश्वर प्रेम करता हूं क्योंकि उन्होंने मसीह में जो किया है पूरा मेरे लिए मसीह मेरा है। ये सब को मैं देखकर ये अनुभव के द्वारा संकट को महसूस करते हुए मैं ये लूंगा नहीं। ओके, नेक्स्ट कहते हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसकी द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर है। शाबला बाकरामा, ये सारी चीजों में हम जीवन होकर हम जिएंगे कर कबूल किया है, हम कबूल करना है। आमेन, प्रेज गॉड। नेक्स्ट वचन कहते, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि मृत्यु ना जीवन ना स्वर्गदूत ना प्रधानता ना वर्तमान ना भविष्य ना सामर्थ ना ऊंचाई ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर की प्रेम से जो हमारी प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। नहीं कर सकेगी, क्योंकि इस तरह का प्रेम के साथ जुड़े हुए कर आप विश्वास में स्थिर जड़ पकड़कर आप जियो। परमेश्वर का आशीष के साथ आप जियो। परमेश्वर लगातार आशीष से आपको ले जाएगा। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। आप आशीषित है। आइए हम प्रेम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद आपको पवित्र शब्दों को हम सुनने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा आपने में चलाया। हमें आपने पवित्र धार्मिकता ठहराया, आपका संतान ठहराया और हम भी आपका पुत्र है कर वचन कहते हैं। यीशु मसीह हमारा आपका पहलोटा पुत्र है, हम दूसरोटा पुत्र कर विश्वास करते हैं। आप हमसे पहले प्रेम किया, इसलिए हम प्रेम को जवाब दे रहे हैं विश्वास के द्वारा और आशा की हुई वस्तु वो का निश्चय उसी में हम पैर रखते हुए परमेश्वर आपने किया हुआ कामों को जानकर 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 हम हृदय से दिल से आपसे उसका जवाब देते हैं। इसी तरह पूरा डर को हम दूर करते हैं। डर आने वाला पूरा सारे दुष्ट आत्मा से आने वाला सारे डर से परमेश्वर डर को हम भगाते हैं। हमारा विचारों से, हमारा जीवन से, हमारा काम व्यापार, हमारा सारे व्यवसाय से, हमारा बहुत सारे हमारा जिंदगी का कोने कोने जगह से, सेविकाई से दुष्ट आत्मा को उसका डर को हम भगाते हैं, क्योंकि मसीह में आपने सब कुछ आपने किया हमारे लिए। आमीन। ऐसा कोई वस्तुओं चीज़ों कोई भी बात नहीं है आपने हमारे लिए नहीं की। आपने युगान युग जीवन तक हमारा सारी ज़रूरतों को मसीह में आप कर चुका है। यीशु मसीह अभी भी हमारे लिए निवेदन करता है, लहू के द्वारा वो सेविकाई करता है, महायाजक का काम करता है, वो हमारा मध्यस्थता है और हमारा बड़ी भाई है, हमारा जो प्रेरितों हैं, हमारा भविष्य दाता है, उसी को हम आराधना करते हैं, आपको आराधना करते हैं। उन्हीं के द्वारा आपके साथ हम जुड़े हुए हैं। पवित्र आत्मा के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। खास कर आज सुनाए हुए हर एक व्यक्ति को आप इस तरह का एक विश्वास में स्थिर होकर
परमेश्वर से प्रेम करना मतलब परमेश्वर को जानना। परमेश्वर को जानने के द्वारा हम विश्वास को द्वारा परमेश्वर को प्रेम को हम जवाब देने वाला जो चीज़ों को हम परमेश्वर से प्रेम करते कर वचन कहते उसको हम समझ लिया। परमेश्वर उस तरह करने के लिए अपने आप को अर्पण करते हैं। सारे महिमा आदर आप ही का है यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन आमेन। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता आपके साथ रहने के लिए मैं आशीष करता हूँ। आमेन।